नमस्कार मित्रों, आपके कॉम्पिटेटिव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हमने स्टार्ट किए हैं। इस श्रृंखला में हमने क्वेश्चन ऑफ एन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन चलाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे क्वेश्चंस का प्योरीफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके बारे में कोलिजियम प्रणाली पढ़ाया था। सभी विद्यार्थी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, भारी मात्रा में शेयर करें और काफी भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या। आयोग में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। 6 सदस्य। कितने सदस्य? देखिए, हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पढ़ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण आयोग है, द कमीशन। न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। 6 सदस्यों में से एक, देखिए कौन कौन से होंगे? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं कि 6 सदस्यों में से कौन कौन से सदस्य होंगे? एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि अध्यक्ष होगा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का। और उसके बाद 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा एक सदस्य। देखिए, 4 की हम ब्यौरा बता दिए के रूप में भारत के कानून मंत्री, कानून और न्याय मंत्री बोला जाता है। कानून व न्याय मंत्री होते हैं। और 2 प्रख्यात व्यक्ति। जैसे कि आप देखते हैं कि एंग्लो भारतीय सदस्यों में 12 रखते थे, तो उसमें प्रख्यात साहित्यकार को, विवेचक को रखा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 प्रख्यात व्यक्ति के मनोनयन का प्रावधान था। देखिए क्या होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में। न्यायिक नियुक्ति आयोग सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था, जिसमें से कि 6 में से एक, ध्यान से देखिएगा, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये लोग बता रहे, क्लियर? 2 सीनियर जजेस होते हैं और एक सदस्य के रूप में भारत के कानून और न्याय मंत्री होते हैं। और 2 प्रख्यात व्यक्ति के मनोनयन का प्रावधान था। प्रख्यात व्यक्ति किस किस फील्ड से हो सकते हैं? 2 हस्तियों का चयन। अब इन 2 हस्तियों का चयन कौन करेगा? कौन से? ये 2 हस्तियों का चयन किस प्रकार से होगा? 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को, 3 सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें से ये हिस्ट्री है इसकी, ये ब्रैकेट में है, जिसमें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री अपना देंगे रजामंदी। और कौन देंगे 3 सदस्यीय चयन के लिए? मुख्य न्यायाधीश देंगे। और कौन देगा? लोकसभा में नेता विपक्ष। देखिए, विपक्ष की भी भूमिका है लोकसभा में, नेता विपक्ष।
या उससे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। अब देखिए विपक्षी दल की भूमिका है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में जब बना था। देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। क्लियर समझिए, 6 में से एक सदस्य भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि इस आयोग का अध्यक्ष होता है, और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक सदस्य के रूप में भारत के कानून और न्याय मंत्री हो गए, और 2 प्रख्यात व्यक्ति के मनोनयन का प्रावधान था। इसमें 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन 3 सदस्यीय, ध्यान दीजिएगा, समिति है वो करना था। क्या करना था? जिसमें कि 3 सदस्य में थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो करना था, भारत के CJI को करना था, और लोकसभा में नेता विपक्ष या उससे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। अब देखिए क्या इसमें क्लैरिफिकेशन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बना, इसमें सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। 6 सदस्य होंगे, जिसमें से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष होंगे, और 2 सदस्य जो होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और एक सदस्य के रूप में भारत के कानून और न्याय मंत्री होंगे, और 2 प्रख्यात व्यक्ति का मनोनयन का प्रावधान था। तो ये कुल 6 होगा, लेकिन ये जो 2 प्रख्यात व्यक्ति थे इनका मनोनयन किस प्रकार से होगा कि 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना था। कितनी सदस्यीय समिति को करना था? मैं इसको सर्किल में ले जा रहा हूं। 3 सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें पहले सदस्य थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री, दूसरे सदस्य थे भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे सदस्य थे लोकसभा में नेता विपक्ष या उससे बड़े विपक्षी दल के नेता। नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हम पढ़ रहे हैं इंडियन जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि UPSC, PCS, SSC, वनडे, मेंस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण मुद्दा इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या हमारा बिंदु है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या है कि न्यायिक नियुक्ति आयोगों में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था, और 6 सदस्यों में से स्टैटिक से 6 सदस्यों में से एक, देखिए स्टैटिक जहां जहां लगा है वो सदस्य हैं, एक सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, डबल सर्किल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक सदस्य के रूप में भारत के कानून और न्याय मंत्री। कौन से मंत्री? कानून व न्याय मंत्री। और 2 प्रख्यात व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान था, जिसमें कि 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें पहले प्रधानमंत्री के सदस्य, दूसरे सदस्य जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, और तीसरे लोकसभा के नेता विपक्ष थे या उससे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। कहां के नेता? विपक्षी दल के नेता, उससे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहे, जमे रहे, सभी बने। द फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड इंडिया एज वेल एज ऑल होल वर्ल्ड, द फ्री एजुकेशन प्रोग्राम launched by Competeria Education channel. There are many number of lectures. Then you have support the channel Competeria on YouTube platform. That what type of support? That support is that you will only like videos, huge numbers shares, and very huge numbers subscribe. Then they satisfied me to boost the energy on my knowledge I represent on the whiteboard.
which is very useful for all examination aspirants and competitors, which always confuse in examination. But the solution is that CompTIA education platform that have the this scenario we have discussed about the Indian polity and constitution, which is very important for UPSC, PCS, one day SSC and single phase exam or any mains examinations. Now we have described the all types of Indian polity and constitutions very deeply. That have the purified version of the gist of the NCERT we have provided in free format in channel YouTube CompTIA. Now support the channel. For any type of query you will ask in comment box. जो भी गरीब विद्यार्थी हों, पिछड़े हों, मुख्य धारा से अलग हों, वो सिर्फ मोबाइल और डेटा के माध्यम से CompTIA पर बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट और प्योरीफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी जो कि मैं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराता हूँ, भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व के सभी विद्यार्थियों को मैं नमन करता हूँ और उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक लक्ष्य के साथ हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन ऑल सीरीज, जो कि सॉल्यूशन करेगा इसका CompTIA, दैट हैव द सॉल्व एंड दैट हैव द सॉल्यूशन फॉर सच कंफ्यूजनल क्वेश्चंस ऑन द फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सभी पढ़े सभी बढ़े। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। स्टे ऑन CompTIA, स्टडी ऑन CompTIA, लाइक एंड शेयर CompTIA एंड सब्सक्राइब CompTIA एजुकेशन चैनल। फिर अगले लेक्चर के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, भारी मात्रा में CompTIA को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।